हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ड सेमिनार। आज का टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पॉइंट जो है नाउन या फिर नाउन्स। नाउन्स हम प्रीवियस वीडियो में ही आपको सिखा चुके हैं कि नाउन्स क्या है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच का ये नंबर 1 पॉइंट होने की वजह से और मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच सीरियली बताऊंगी, इस वजह से ये नाउन्स फिर से मैं लेके आई हूँ एज अ रिविज़न। ये रिवीजन के तौर पे मैं आपको नाउन लेके आई हूँ कि ये एक क्विक रिवीजन मैं आपको बता सकूँ। नाउन किसको कहते हैं? नाउन किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। जैसे कि इंसान हो गया, इंसान, जगह, जानवर, चीज़ या फिर भाव, इन सब के नाम को क्या कहेंगे? हम नाउन कहेंगे। नाउन किसी भी चीज़ को, चाहे वो कुछ भी हो, उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नेम ऑफ एनीथिंग। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगी जिसके वजह से आपको समझ में आएगा कि नाउन क्या है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है नाउन के लिए। नाउन मतलब कि किसी भी नाम का, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर 1 क्या है? राम इज़ अ फार्मर, माई फादर इज़ अ टीचर। ये क्या है? राम, फार्मर, फादर, टीचर, ये क्या है? इंसानों का नाम है। उसी तरह से काउ गिव्स अस मिल्क, कैट इज़ ऑन द टेबल। काउ और कैट जानवर का नाम और मिल्क और टेबल चीज़ का नाम। नंबर 3, आई लिव इन दिल्ली, इंडिया इज़ माई कंट्री। दिल्ली, इंडिया, कंट्री, ये जगह का नाम हो गया। आई बिलीव इन काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी, ये क्या हो गया? फीलिंग्स। तो ये एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जा रहा है कि इंसानों के नाम, जानवर, चीज़, जगह और फीलिंग्स, ये जितने भी आप देख रहे हैं, इन सबको क्या कहेंगे? हम नाउन्स कहेंगे। अब यहाँ पे नाउन्स क्या है? जो हम देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, उसी के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो आपको ये वाक्य और उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि नाउन किसको कहते हैं। अब मैं आपको काइंड्स ऑफ नाउन्स बताऊंगी कि नाउन्स कितने प्रकार के हैं। काइंड्स ऑफ नाउन का नंबर 1 पॉइंट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब है नाउन ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स, रिवर एक्सेट्रा। मतलब कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में राम, श्याम, सीता, गीता, टॉमी, लूसी, गंगा, यमुना, टाइटन, सैमसंग एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि जानवरों का भी एक अपना नाम होता है, उन लोगों का ही खास नाम होता है। उसी तरह से नदियों का नाम है, चीज़ का नाम है, इंसानों का नाम है। तो ये क्या हो गया? ये खास नाम है, तो इसको क्या कहेंगे? हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। नंबर 2, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब वो नाउन है जहाँ पे किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु को छोड़ के पूरे जाति या फिर श्रेणी को बताता है, उसी को क्या कहेंगे? हम कॉमन नाउन कहेंगे। नेम ऑफ एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई खास नाम नहीं है, यहाँ पे पूरे जाति या फिर पूरे श्रेणी को एक साथ लेके उन सब का नाम बताता है, उसी को क्या कहेंगे? हम कॉमन नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, रिवर, वॉच, सोप एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे लड़का क्या हुआ कि पूरा जाति, या क्या हुआ? लड़का बोलने से सब लोग आ गए, एक साथ आ गए, ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। यहाँ पे जैसे नंबर 1 में देखिए, राम इज अ प्रॉपर नाउन, बॉय इज अ कॉमन नाउन। राम क्या है? राम का मतलब है कि यहाँ पे खास नाम दिया हुआ है। लड़के का खास नाम क्या है? कि राम। यहाँ पे खास नाम बताया हुआ है, प्रॉपर पर्टिकुलरली नाम बताया हुआ है कि ये राम है। यहाँ पे लड़का नहीं बोला गया है, यहाँ पे राम बोला गया है। लेकिन अगर कॉमन बोले तो लड़का हो गया। उसी तरह से नंबर 2, टॉमी इज़ अ प्रॉपर नाउन बट डॉगी इज़ या फिर डॉग इज़ अ कॉमन नाउन। ये क्या हो गया? टॉमी ये एक प्रॉपर नाउन, कुत्ते का एक प्रॉपर नाउन है, वो है टॉमी। लेकिन कॉमन नाउन
के वजह से यहाँ पे डॉग, एक पूरा श्रेणी, एक पूरा जाति को बता रहा है कि वो डॉगी है। तो ये क्या हुआ? कॉमन नाउन। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर। ग्रुप के जो भी जितने भी ग्रुप, चाहे वो आर्मी हो, क्लास, स्टूडेंट, बंच, क्राउड, टीम, ये सब क्या है? एक ग्रुप है। तो इन सब को क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। वह नाउन है जहाँ पे एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, मतलब कि जहाँ पे ग्रुप, सारे ग्रुप को लेके एक साथ बताया जाए, उसको क्या कहेंगे? हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये क्या है? एक ग्रुप है। आर्मी, सैनिक, ठीक है, इन लोगों का एक, सैनिकों को क्या कहेंगे? ये ग्रुप है। स्टूडेंट्स, दिस आर माई स्टूडेंट्स, दे आर माई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर लड़का या लड़की को नहीं बता रहा है, यहाँ पे पूरे स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। तो ये क्या है? स्टूडेंट। बंच मतलब गुच्छा, क्राउड भीड़ भाड़, और टीम, कोई भी स्पोर्ट्स टीम, स्पोर्ट्स खेलने वाले होते हैं, उन लोगों का एक टीम होता है, उसको क्या कहते हैं? ग्रुप। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? नंबर ऑफ पर्सन या फिर थिंग्स, जिसको एक साथ लेके बात करे, उसको क्या कहेंगे हम? कलेक्टिव नाउन। उसी तरह से नंबर 4 है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या है? ये नाम, चीज़ों के नाम, जिसको हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, गिनती, लेकिन उसका गिनती नहीं हो सकता, उसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? मटीरियल नाउन कहेंगे। मटीरियल नाउन जो कि हम बना सकते हैं, एक चीज़ लेके उसको अलग, उसका ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? मटीरियल नाउन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मिल्क बोलूँ, मिल्क से, दूध से क्या बहुत कुछ बन सकता है, अनेकों चीज़ बन सकता है। जैसे कि दूध से हम दही, घी, बटर, चीज़, पनीर, ये सब बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ? मटेरियल। मटेरियल मतलब कि उसको सामान जो कि हम माप या तौलते हैं, गिनते नहीं हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। उसी तरह से गोल्ड हो गया। गोल्ड से क्या बहुत कुछ, ज्वेलरी सब बनता है। सिल्वर से, ब्रास से, वुड से हम लोग चेयर, टेबल, बेड, ये सब कुछ बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये सब मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन जहाँ पे हम क्या करते हैं? ये नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, जिसके विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है। नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जहाँ पे गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे हम देख या छू नहीं सकते, उसे बस हम महसूस या फिर अनुभव कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जो कि हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं या फिर उसको महसूस कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंट, लव, हॉट, कोल्ड, एक्सेट्रा। ये क्या है कि हम यहाँ पे जैसे कि गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस, उसका भलाई, जो दयालु लोग होते हैं उसको काइंडनेस बोलते हैं। ऑनेस्टी, जो सच्चाई, सच बोलते हैं। इंटेलिजेंट, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। प्यार, गर्मी, ठंडी, ये सब क्या है? हम बस महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल दिखाऊंगी इन सब काइंड्स ऑफ नाउन का, कि ये काइंड्स ऑफ नाउन क्या है। अब जैसे कि मैं आपको काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बताई हूँ कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, इसका मैं अच्छे से आपको डेफिनेशन समझाई हूँ कि कॉमन नाउन, ये काइंड्स ऑफ नाउन क्या है। लेकिन फिर भी अगर और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या की, एग्जाम्पल लेके आई हूँ, एक अच्छे से विस्तार में, सरलता से आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए। रजत इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय इन अ क्लास, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स। तो ये क्या है? रजत अपने क्लास में एक बुद्धिमान लड़का है, उसको क्या पसंद है? बुक्स पढ़ना पसंद है।
तो यहाँ पे रजत क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। बॉय कॉमन नाउन, क्लास कलेक्टिव नाउन, बुक्स मटेरियल नाउन और इंटेलिजेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रजत क्यों, क्योंकि वो एक लड़का है, लड़का कॉमन नाउन हो गया, रजत प्रॉपर नाउन हो गया। क्लास कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप, बुक मटेरियल नाउन और इंटेलिजेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये है काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन किसको कहते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स में इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में 3 प्रकार के या 3 भागों में नाउन्स को बांटा गया है, जो कि नंबर 1 है प्रॉपर नाउन, नंबर 2 काउंटेबल नाउन, नंबर 3 अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन आपको पता ही है कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, किसी जानवर, व्यक्ति, स्थान, दिन, महीना, वस्तु, किसी भी चीज़ का खास नाम हो उसी को क्या कहेंगे, हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे कि प्रॉपर नाउन, मैंने दिन बोला या महीना बोला, उसमें क्या हुआ, संडे, जनवरी, ये सब क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, इसका एक खास नाम है। राम, शाम, सीता, गीता, टॉमी, हीरा, मोती, यमुना, गंगा, ये जितने भी हैं इन सब का एक खास नाम होता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। नंबर 2 काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं, जहाँ पे चीज़ों को हम गिन सकते हैं उसको क्या कहेंगे, हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे गाय, कुत्ता, बिल्ली, नदी, इंसान, तारा जैसे कि स्टार्स, स्टेट, चिल्ड्रेन, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, बस हम मेजर कर सकते हैं, नाप तोल कर सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको एक क्विक नोट बताती हूँ, रूल्स बताती हूँ कि प्रॉपर नाउन जैसे कि ये प्रॉपर एक खास नाम है, उसी तरह से नंबर 2 कॉमन नाउन क्या है, यहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म लगा सकते हैं, ए एन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अ बॉय, इसको बॉयज़, प्लूरल फॉर्म हो गया बॉयज़, सिंगुलर में अ बॉय और प्लूरल में बॉयज़। तो ये क्या हुआ, काउंटेबल नाउन में हम गिनते हैं, इसी वजह से क्या हो गया कि हम यहाँ पे अ बॉय मतलब कि एक लड़का, बॉयज़ मतलब अनेक, एक से ज़्यादा, इसको क्या कहेंगे, हम प्लूरल फॉर्म कहेंगे। तो काउंटेबल नाउन में क्या होगा कि ये प्लूरल फॉर्म है और यहाँ पे हम ए एन लगा सकते हैं। उसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन क्या है, इसमें हम ए और एन नहीं लगा सकते हैं और ये प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम किसी भी चीज़ को लिक्विड है या फिर कोई पाउडर हो या फिर कोई भी चीज़, ऐसा चीज़ जो हम गिन नहीं सकते हैं, बस मेजर कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, उसी को अनकाउंटेबल कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए रोटी जो हो गया, रोटी बोलने से रोटी, ये क्या है, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो ये रोटी है, इसको हम क्या करते हैं, गिनते हैं। वहीं पे इंग्लिश में रोटी को ब्रेड कहते हैं, ये इंग्लिश में हम रोटी को ब्रेड कहते हैं। हिंदी में अगर मैं रोटी, ये क्या है, रोटी, हिंदी में रोटी, एक रोटी, अब वहीं पे इंग्लिश में रोटी को ब्रेड कहते हैं। तो अगर इसको हम अगर बोले तो क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ ब्रेड। पीस ऑफ ब्रेड मतलब कि यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा है, पीस बोल रहे हैं, यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। तो ये है डिफ्रेंसिएशन। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात बताती हूँ कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर और ओल्ड इंग्लिश ग्रामर क्या है, उसका डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा बताती हूँ। थिंग्स टू बी रिमेंबर, कुछ चीज़ याद करने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 2 अलग अलग चीज़, जैसे कि यहाँ देखिए ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या डिफ्रेंसिएशन है। नंबर 1 है यहाँ पे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, जॉन इज़ अ बॉय ऑफ ग्रेट नॉलेज एंड विजडम। जॉन क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, बॉय काउंटेबल नाउन है,
नॉलेज एंड विजडम क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं आपको यहाँ डेफिनेशन अच्छे से बताई हूँ, उसी तरह से मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का भी मैं यहाँ पे डेफिनेशन बताई थी, और ये एग्जाम्पल है जिसके वजह से आपको यहाँ पे पूरे अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर नाउन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में भी वही है, लेकिन कॉमन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों को मिला के काउंटेबल नाउन हो गया है, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दोनों को मिला के अनकाउंटेबल नाउन हो गया। क्योंकि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, बस हम नाप तौल कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये है नाउन, जो कि मैं आज आपको अच्छी तरह से विस्तार में और पूरे अच्छी तरह से विस्तार में बताई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये नाउन समझ में आया हो, और जो भी आपका डाउट नाउन से रिलेटेड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।